हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विज़न सक्सेस क्लासेस। आज मैं आपके सामने करंट जीके के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोज़गार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों किस राज्य ने करी है? देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये का सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। तो जो हमारे काम करने वाले श्रमिक हैं उनको 2,000 रुपये भी मिले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया? तो दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, किस शहर में हुआ ये? तो हम आगे इसका आंसर देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था। तो दोस्तों यह विशाखापट्टनम शहर में गैस रिसाव के कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम इसके बारे में आगे और देखते हैं, जानकारी लेते हैं। जो केमिकल लीक हुआ उस फैक्ट्री के अंदर वह स्टीरीन है। इसे एथिलीन बेंजीन भी कहा जाता है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक सिंथेटिक केमिकल है जो रंगीन लिक्विड के रूप में दिखता है। हालांकि काफ़ी समय से इस गैस को रखा जाए तो ये हल्की पीले रंग की दिखती है। स्टीरीन बहुत ही ज्वलनशील होती है और जब ये जलती है तो बहुत ही जहरीली गैस रिलीज करती है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर डी रघुनाथ राव के मुताबिक स्टीरीन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मेन प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता पड़ता है ये कितनी जहरीली और कितनी ख़राब है, इसलिए इस गैस से हमेशा दूर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन पहल का आरंभ किया? दोस्तों किस पोर्टल पे किया? देखिए दोस्तों आगे हम इसका आंसर देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, किस पे किया? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको हम शॉर्ट में GEM भी कहते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन सरकारी ई मार्केट प्लेस कहा जाता है। और GEM की स्थापना कब की? 9 अगस्त 2016 में। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। GEM राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के लिए डैशबोर्ड प्रदान करता है जो उन्हें स्वयं सहायता समूह द्वारा अपलोड किए गए उत्पादों की संख्या और प्राप्त आदेशों की पूर्ति और मात्रा के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। पोर्टल पर SHG के उत्पादों की उपलब्धता के बारे में सरकारी खरीदारों को सिस्टम जनित संदेश अलर्ट के जरिए जानकारी दी जाएगी। इच्छुक खरीदार इसके माध्यम से अपनी पसंद के उत्पादों को खोज और देख और पसंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पोर्टल बहुत आसान कर दिया गया है, जिसके कारण हर काम आराम से किया जा सकता है और हर काम की खोज भी आराम से की जा सकती है उत्पादों की। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए
लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है? आगे हम इसका आंसर देखते हैं। कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, किसने करी? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। इसके विषय में हम आगे और देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में धोबियों, नाइयों, ऑटो रिक्शा चालकों एवं टैक्सी चालकों के लिए 5-5 हज़ार रुपये के मुआवजों समेत कई कदमों का ऐलान किया गया है। साथ ही इस पैकेज से किसानों, मालियों, MSMI, बड़े उद्योगों, बुनकरों, निर्माण कर्मियों आदि को भी राहत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने यह आयुष कवच नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसके विषय में आगे हम देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह एप्लीकेशन कोरोना वायरस से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, ये आयुष कवच एक मोबाइल ऐप है जिसके कारण हम कोरोना वायरस से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उपचार हमें पता करने हैं वो उसमें हमें मिल जाएगा, पता करके मिल जाएगा और उपाय भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम ये भी बता दें यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हम आगे देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। कब बनाया दोस्तों? 7 मई 2020 को। वो भी कौन सा? 60वां स्थापना दिवस। इसकी हम कुछ डिटेल आगे देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन, इसको हम BRO भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण और प्रबंधन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार जल्द ही निकाह योजना शुरू करेगी जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से लौटने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने यह निकाह योजना शुरू करी है? इसका आंसर हम आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में आ रहे लोगों के परिजनों को उचित रूप से जागरूक और शिक्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम निकाह का शुभारंभ करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हम आगे अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसके बारे में। सामाजिक दूरी का प्रभावी रूप से पालन किया जा सके, इसके अंदर ये भी है पॉइंट। आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दल दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के परिजनों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए उनसे मिलने जाएगा
इसके माध्यम से उन्हें सामाजिक दूरी का महत्व भी बताएगा, जिससे वे किसी प्रकार के संभावित संक्रमण से बच सकें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू हिमाचल मॉडल इस महामारी को रोकने में प्रभावी रूप से सफल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में चला गया है और इनके मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। कौन है मुख्यमंत्री? जयराम ठाकुर। इसके साथ ही हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा राज्य जो महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य जन योजना के तहत राज्य के लगभग 100% आबादी को बीमा संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हम आगे देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया जाएगा और महाराष्ट्र अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसकी और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्तमान में महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना से राज्य की 85% आबादी को कवर किया गया है और कवर को 15% की सीमा तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सरकार ने पुणे और मुंबई के निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। इसी की तरह सभी अस्पतालों में उपचार शुल्क को मानकीकृत करने के लिए सभी रोगों के लिए अलग अलग पैकेज भी तैयार किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। इसके साथ ही हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया दोस्तों? ये भी हम आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? समुद्र सेतु। तो इसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, समुद्र सेतु ऑपरेशन के पहले चरण के लिए मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने अपने 2 बड़े युद्धपोत INS जलाश्व और INS मगर को जो मालदीव की राजधानी माले रवाना कर दिया है। माले से वापस लौटने का सिलसिला 8 मई से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और ये दोस्तों समुद्र सेतु ऑपरेशन में हुआ है। हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर हम आगे देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? गरुड़ पोर्टल। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप कौन सा होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफिंग यूजिंग ड्रोन है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थानों की सहायता करेगा। यह पोर्टल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं। विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज़, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कीटनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ड्रोन की सहायता से बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ ही थैंक यू।